डियर स्टूडेंट, आज हम विविध प्रश्नावली 3.4 का डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो आप नहीं हल कर पाएंगे उसको हम हल करने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मान लीजिए कि a बराबर 0 1 0 0 हो तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग टू n के लिए ai प्लस बी ए होल पावर n इज इक्वल टू n इंटू ए पावर n माइनस 1 इंटू बी ए, जहाँ i कोटि 2 का 10वां काव्य है। i मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट्स है, उसका ऑर्डर 2x2 का होगा। तो इस क्वेश्चन को हम ये दिया है, इसको प्रूव करना है। हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रूव करेंगे, जो कि आपको गणितीय आगमन 11th क्लास में हमने बताया था। 3 स्टेप में होता है, n बराबर 1, n बराबर k के लिए और n बराबर k+1 के लिए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो आपका दिया है a बराबर 0 1 0 0 0। इस परिणाम को हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। तो आइए देखिए, पहले स्टेटमेंट Pn मान लेंगे, माना Pn सच दैट ए आई प्लस बी ए होल पावर n बराबर ए पावर n इंटू आई प्लस n इंटू ए पावर n माइनस 1 इंटू बी ए। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है आपका, फर्स्ट स्टेप होता है n बराबर 1 रखने पर। तो n बराबर 1 रखेंगे तो आपका P1 सच दैट ए आई प्लस पी इंटू ए होल पावर 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए पावर 1 इंटू आई प्लस n इंटू ए, यहाँ ए पावर 1 माइनस 1 बी ए। तो ये हो जाएगा ए आई प्लस बी ए इज इक्वल टू ए आई, ये देखिए इसकी पावर 0 मतलब प्लस n बचेगा, सॉरी ए पावर 0 आपका ये हो जाएगा। तो आपका फाइनली ये बचेगा आपका, सॉरी n के प्लेस पे 1 यहाँ हमने नहीं पुट किया था, n के प्लेस पे हम 1 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर n था, n के स्थान पर 1 हो गया, ए पावर n माइनस ए पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो केवल बचेगा बी ए। तो आप देख रहे हैं दोनों पक्ष बराबर है। तो कहने का मतलब n बराबर 1 के लिए क्या है, यह कथन सत्य है। ठीक है, सत्य है। अब हम इसे मान लेंगे, क्या स्टेप 2 में मान लेंगे, माना n बराबर k, सॉरी माना n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है। तो आइए अब हम क्या करते हैं, k रख देते हैं n के प्लेस पे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी इंटू ए होल पावर k इज इक्वल टू ए की पावर k इंटू आई हो जाएगा, प्लस k ए की पावर k माइनस 1 हो जाएगा इंटू बी ए। देखिए जहाँ जहाँ n था वहाँ k रख दिया, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब थर्ड स्टेप होता है, जिस हमने मान लिया कथन सत्य है। अब हम n बराबर k+1 रखने पर इसके लिए चेक करेंगे, n बराबर k+1 के लिए सिद्ध करेंगे हम। तो आइए अब हम क्या काम करते हैं, p k+1 सच दैट ए आई प्लस बी ए होल पावर, हम रख देंगे अब n के प्लेस पे k+1 इज इक्वल टू ए की पावर n है तो ए की पावर k+1 इंटू आई प्लस n है, n के प्लेस पे k+1 इंटू में ए की पावर हो जाएगा आपका n-1 है तो k+1 माइनस 1 और इंटू में क्या था, इंटू में बी ए था।
तो आपका ये ए आई प्लस बी ए होल पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस के प्लस 1 ए की पावर के इंटू बी ए। ठीक है, अब हम यहाँ से बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष, तो बायां पक्ष आपका है ए आई प्लस बी ए होल पावर के प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, ए आई प्लस बी ए होल पावर के, और प्लस कर सकते हैं ए आई प्लस बी ए। आपको पता है कि अगर ए की पावर एक्स प्लस वाई है तो उसको हम ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई अलग अलग आधार से में आधार घात जुड़ती हैं। तो यहाँ पर आधार ये पूरा था, ये पूरा आधार है, के प्लस 1 है, तो इसको हम इसको अलग अलग हम तोड़ सकते हैं। इसकी पावर 1 को अलग, पावर के को अलग। अब हम समीकरण 1 हमने इक्वेशन 1 माना था, तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से इसका मान हम रखेंगे। समीकरण 1 यही है, ए आई प्लस बी ए के होल पावर के, ए आई प्लस बी ए होल पावर के, इसका हम यूज करेंगे। इसका मान ये जो है उसको पुट करेंगे से, इसके प्लेस पे हम क्या कर देंगे, मान रख देंगे ए की पावर के इंटू आई प्लस के ए की पावर के माइनस 1 इंटू बी ए प्लस आपका यहाँ ए आई है प्लस बी ए। अब इसका यहाँ इंटू का साइन हमने प्लस कर दिया, इंटू इसका मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए, ए का होगा तो ए की पावर के प्लस 1 हम थोड़ा शार्ट कर रहे हैं इंटू आई, क्योंकि ए पावर के है इंटू ए, तो इसकी पावर 1 मल्टीप्लाई होगा तो उसकी घात जुड़ जाएगी इंटू आई। अब इस ए आई का इसमें करेंगे प्लस, तो ए का यहाँ होगा तो के रहेगा। देखिए, ध्यान दीजिए, ए की पावर 1 यहाँ है, ए की पावर के माइनस 1, तो जुड़ेगा तो के माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 1 कैंसिल, तो केवल बचेगा ए की पावर के और आई बचेगा और बी ए। अब इस बी ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, इसका इसमें होगा ए का तो ए पावर के प्लस 1 और इंटू में आई का स्क्वायर, इसका मल्टी आई स्क्वायर ए की पावर के प्लस 1, इसका इसमें होगा, यहाँ से हम कर रहे हैं प्लस, बी का हो रहा है, मिस्टेक है। इस बी का इसमें होगा तो ए की पावर के आई बी ए। अब इसका इसमें होगा प्लस बी का, तो के है ए की पावर के माइनस 1 और बी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि ए आई इज इक्वल टू ए होगा, कहने का मतलब किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट्स में किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही दे, वही मैट्रिक्स मिलता है। आइडेंटिटी के करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम यहाँ से एक चीज़ और निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर का मान। ए आपका गिवन था 0 1 0 0, ए स्क्वायर निकालना है तो 2 बार उसका मल्टीप्लाई होगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपको 0 0 0 0 मिलेगा, 0, एक शून्य मैट्रिक्स मिलेगा। अब हम ध्यान दीजिए, इसको करेंगे क्या, ए आई के स्थान पे ए पुट कर देंगे और ए स्क्वायर के स्थान पे ये 0 मैट्रिक्स, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। इसको पुट करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई
प्लस के ए की पावर के ए की पावर के आई बी ए आई और क्या है ए की पावर के बी इंटू ए आई, देखिए यही है लिख रहे हैं, प्लस के ए की पावर के -1, फिर आपका बी स्क्वायर ए स्क्वायर है। तो ध्यान दीजिए पीछे की वैल्यू का मान रखते हैं हम, तो ये तो वही रहेगा ए की पावर के +1 इंटू आई प्लस के की पावर के इंटू ए की पावर के। ए आई की वैल्यू हम ए रख देंगे, जैसा कि पीछे बताया है कि ये मैट्रिक्स ए दिया था, आई आइडेंटिटी तो ए ही मिलेगा, प्लस यहाँ पर भी वही ए की पावर के इंटू बी ए ही हो जाएगा। ए आई की वैल्यू ए हमने पुट कर दिया, प्लस ध्यान दीजिए के इंटू ए की पावर के -1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर का एक जीरो मैट्रिक्स शून्य माना गया था, इसको जीरो, तो ये वाला पद पूरा जीरो हो जाएगा, आपका लास्ट में ये बचेगा। ठीक है, तो ये आपका बचेगा के ए की पावर के +1 प्लस आई। ध्यान दीजिए इसमें से कुछ कॉमन हो रहे हैं, चीज़ें कॉमन कर लीजिए। आपका कॉमन हो रहा है ए की पावर के और बी ए, तो बचेगा क्या, के +1 बचेगा। आपका क्या कॉमन हो गया, ए की पावर के इंटू बी ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 वो यहाँ पे हम चलते हैं, जहाँ पे के था समीकरण 1 में के था, वहाँ पे के +1 हो गया है। देखिए यहाँ पे ए की पावर के था, ए की पावर देखिए के था, तो वहाँ क्या हो गया आपका के +1 हो गया, इंटू आई था, आई है, इंटू के था तो के +1 हो गया, पावर के -1 है, तो वहाँ पर देखिए के है, इसको आप लिख सकते हैं के +1 -1 लिख देंगे, तो ये के +-1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ +1 हो गया, और इंटू में बी ए था, बी ए। अतः n बराबर के +1 के लिए भी दिया गया कथन सत्य है, इसलिए सभी n बिलोंग टू n का मतलब सभी नंबर जो नेचुरल नंबर होंगे, सभी n बिलोंग के लिए कथन सत्य होगा। आपका ये प्रूफ हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखो दिया है कि यदि a बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए ए पावर n बराबर इतना, जहाँ n बिलोंग टू है। देखिए हमें इसे हम गणितीय आगम सिद्धांत से ही सिद्ध करेंगे। माना ये आपका कथन Pn ए पावर n ये दिया है। ठीक है, पहला स्टेप n बराबर 1 रखने पर, तो देखिए रखेंगे तो ए की पावर 1 हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा, जब n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 0 3 की पावर 0 3 की पावर 0, n के प्लेस पे रखेंगे तो सब ये पावर में 0 आ जाएगा। ठीक है, जब ये 0 आ जाएगा तो किसी भी अंक के पावर 0 तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1। तो आप देख रहे हैं ए बराबर ये आ गया, n बराबर 1 के लिए क्या है,
के लिए कथन सत्य है। अब दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है। इसके लिए तो हम क्या करेंगे, अब हम रख देंगे पी के सच दैट ए पावर के रख देंगे, और यहाँ पर 3 की पावर जहाँ n था वहाँ क्या हो जाएगा k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर जहाँ n था वहाँ हम पुट कर दे रहे हैं k, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1। क्वेश्चन 1। अब हम इसी को n बराबर k+1 के लिए सिद्ध करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, p k+1 सच दैट a की पावर क्या हो जाएगा k+1 इज इक्वल टू तो ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं, ए आपका दिया था सॉरी, इसको इस तरह करते हैं, ए की पावर k+1, इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर k इंटू में ए की पावर 1। देखिए ए की पावर k का मान ले लेंगे, क्या है, ए की पावर k की वैल्यू है 3 की पावर k-1 और 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1 और 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने ये वाली चीज़, ये सीधा हमने बायां पक्ष ले लिया, ए पावर k+1 को, इधर वाली चीज़ मैंने लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए की पावर k बराबर इतना, देखिए 2 पक्ष होते हैं, तो इधर वाली चीज़ हमने नहीं लिखा, ए पावर k+1 लिया, उसी को लेके सॉल्व कर रहे हैं। 3 k-1, 3 पावर k-1, 3 पावर k-1, ठीक है। इंटू में क्या होगा भाई, ए इंटू में ए मतलब 1 1 1 दिया, 1 1 1 दिया, 1 1 1। ध्यान दीजिए, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ध्यान दीजिए, आपको मैं लिख रहा हूँ, इसका आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही चीज़ मिलेगा, 3 की पावर k-1, फिर इसका 1 में होगा प्लस 3 की पावर k-1, इसका इसमें होगा तो फिर मिलेगा प्लस 3 की पावर k-1। इसी तरह इसका आप करेंगे, ध्यान दीजिए, मैं कर नहीं रहा हूँ, आप कर लेंगे, इसका हमने पहले में क्या ये मिला, इसी तरह इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो मैं फाइनली लिख रहा हूँ, इसको ऐड ये देखिए तीनों ऐड होगा, 3 पावर k-1, 3 पावर k-1, 3 पावर k-1, तो इसको ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 की पावर k-1। इसी तरह इसका जब इसमें करेंगे तो भी आएगा 3 इंटू 3 की पावर k-1, इसी तरह 3 इंटू 3 की पावर k-1, इसी तरह 3 इंटू k-1, 3 इंटू 3 की पावर k-, 3 इंटू 3 की पावर k-1, 3 इंटू 3 की पावर k-1, 3 इंटू 3 की पावर k-1। ध्यान दीजिए, इसकी पावर 1 है,
k-1 इसको जब हल करेंगे आप तो k-1 + 1 k तो क्या आ जाएगा फाइनली 3 की पावर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, आपका था 3 × 3 की पावर k-1 तो इसकी पावर 1 है, आधार से हम तो घात जोड़ेंगे 3 की पावर k-1 + 1 तो क्या आ जाएगा 3 की पावर k। तो यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट 3 की पावर क्या बन जाएगा 3 की पावर k, 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 3 की पावर k। तो आपका ये क्या बन गया 3 की पावर k। तब ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 में यहाँ पर k-1 था, अब यहाँ k+1 रखेंगे तब ये क्या हो जाएगा 3 की पावर k-1 था, 3 की पावर k+1। फिलहाल मैंने यहाँ पर इसको सिंपलीफाई कर दिया, चाहते तो हम लिख सकते हैं -1 + 1 -1 + 1, इसको इतना ही छोड़ देंगे तो आपको ये दिखेगा कि जहाँ जहाँ k था वहाँ क्या हो गया k+1 - 1। ध्यान दीजिए, अब इसमें आप सॉल्व किए तो देखिए क्वेश्चन 1 में जहाँ बाएं पक्ष में आपका k था वहाँ k+1 हो गया, देखिए k+1 हो गया -1। तो अतः आपका कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य है होगा, इसलिए सभी n बिलोंग टू n के लिए दिया गया कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे और कोई दिक्कत होगी नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाएगा।